हाजीपुर में होगी रामविलास पासवान की विरासत की परीक्षा। चाचा पारस और भतीजा चिराग हो सकते हैं आमने सामने। चाचा भतीजे की लड़ाई में महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में। हाजीपुर से जुड़ी है रामविलास पासवान की यादें। हाजीपुर के नतीजे पर होगी पूरे देश की नजर। हाजीपुर संसदीय सीट और स्वर्गीय रामविलास पासवान एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। 1977 के बाद पहली बार 2024 में रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में सिर्फ स्वर्गीय पासवान अनुपस्थित ही नहीं रहेंगे, बल्कि उनका सम्मिलित परिवार भी एक दूसरे के आमने सामने हो सकता है। जीते जी पूरे परिवार को एकजुट रखने वाले स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री की आत्मा के लिए यह दुखद क्षण होगा, परंतु उनका परिवार इस तरह बिखर गया जिसको अब एकजुट रखना आसान नहीं है। कारण कि लोजपा परिवार के बिखराव का फायदा महागठबंधन उठा सकता है और इस स्थिति में महागठबंधन हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और जमुई में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यदि इन सीटों पर महागठबंधन पारिवारिक कलह का लाभ उठाने में सफल रहा तो पासवान परिवार का राजनीतिक स्तर अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगा। उसके बाद इस परिवार को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच खबर है कि रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान जमुई संसदीय सीट की जगह से हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहले से ही हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सीट चिराग के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। आगामी चुनाव में ये हाजीपुर सीट से अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर में उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। वे स्थानीय नेताओं से नजदीकियां बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में दो फाड़ हो गई थी। रामविलास के भाई पशुपति पारस ने पार्टी के सांसदों को अपनी तरफ कर लिया था और चिराग अलग थलग पड़ गए थे। रामविलास पासवान की विरासत पशुपति पारस ने अपने पास रखी, वहीं चिराग पासवान को लोजपा रामविलास नाम से अलग पार्टी बनानी पड़ी। इस दौरान उनका एनडीए से भी नाता टूट गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आगामी चुनाव में पशुपति पारस हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो चिराग पासवान एनडीए से अलग रहकर ही उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। चिराग अभी जमुई से सांसद हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट वैशाली जिले में आती है। इस सीट के किंग लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान थे। वो कुल 9 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। इनमें से ज्यादातर बार उन्होंने इसी सीट से चुनाव जीता। 2 बार तो उन्होंने इतने ज्यादा वोट मिले कि इतिहास बन गया। इसी सीट पर पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। वहीं बीजेपी अभी तक इस सीट पर खाता भी नहीं खोल पाई है। देश में 1951-52 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। 1957 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। तब हाजीपुर लोकसभा सीट से 2 सांसद चुने जाते थे। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर हाजीपुर से राजेश्वर पटेल और चंद्रमणि लाल चौधरी चुनाव जीते। 1962 में कांग्रेस के राजेश्वर पटेल फिर से सांसद बने। 1967 में कांग्रेस के वाल्मीकि चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने। 1971 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिग्विजय नारायण सिंह सांसद बने। 1977 में हाजीपुर सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई। कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय लोक दल के रामविलास पासवान पहली बार सांसद बने। 4,24,545 वोटों से पासवान जीते थे। पासवान को कुल वोटों का 89.30% वोट मिला था। 1980 में एक बार फिर रामविलास पासवान जीते। इस बार पासवान जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 1984 में पासवान लोक दल से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के राम रतन राम से चुनाव हार गए। 1989 में पासवान जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते और इस बार की जीत 1977 की जीत से भी बड़ी थी। इस बार पासवान ने कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोटों से हराया। 1991 में रामविलास पासवान सीट बदलकर रोसड़ा से चुनाव लड़े। तब जनता दल के रामसुंदर दास चुनाव जीते।
1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान जनता दल के टिकट पर हाजीपुर से सांसद चुने गए। 1999 में पासवान जेडीयू के टिकट पर हाजीपुर से चुनाव जीते। अक्टूबर 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। 2004 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सांसद बने। 2009 में जेडीयू के वरिष्ठ नेता राम सुंदर दास हाजीपुर के सांसद बने और 1977 के बाद पहली बार रामविलास पासवान चुनाव हारे। 2014 में रामविलास पासवान हाजीपुर से फिर सांसद चुने गए। पासवान 90 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राधौपुर और महनार आती है। उल्लेखनीय है कि 12 अक्टूबर 1972 को मुजफ्फरपुर से अलग होकर वैशाली के स्वतंत्र जिला बनने के बाद हाजीपुर इसका मुख्यालय बना। ऐतिहासिक महत्व होने के अलावा आज ये शहर भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। इसके स्थापना में पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान की अहम भूमिका थी। दिसंबर 1920 तथा 14 और 16 अक्टूबर 1925 को महात्मा गांधी का हाजीपुर आगमन हुआ था। पुनः बिहार में भीषण भूकंप के बाद 14 मार्च 1934 को बापू का तीसरी बार हाजीपुर आना हुआ था। वर्तमान शहर पटना से 20 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर से 54 किलोमीटर, वैशाली जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मालभोग, चिनिया, अल्पान केले तथा आम की मालदह, सिपिया, कृष्णभोग, लड्डू, मिठुआ, दशहरी किस्मों के लिए हाजीपुर की अच्छी खायाती है। इसके अतिरिक्त रसीले शाही लीची का स्वाद यहाँ की गर्मियों को उबाऊ नहीं बनने देता। सोनपुर में लगने वाला हरिहर क्षेत्र मेले के समय हाजीपुर महत्वपूर्ण संपर्क शहर बन जाता है। हाजीपुर की ख्याति महात्मा गांधी सेतु, नेपाली छावनी मंदिर, रामचौरा मंदिर, पातालेश्वर स्थान, संगी जामा मस्जिद, मामू भांजा की मजार, गांधी आश्रम, हरिहर क्षेत्र मेला, वैशाली महोत्सव के लिए विशेष रूप से है। छात्र राजनीति में सक्रिय रामविलास पासवान ने जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1969 में पहली बार पासवान बिहार के विधानसभा चुनावों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। आपातकाल का विरोध करते हुए पासवान जेल भी गए। पासवान के बारे में कहा जाता है कि केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, रामविलास पासवान मंत्री जरूर होंगे। इसलिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा था। लालू का कहना है कि रामविलास पासवान को पता होता है कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है और वे उसके साथ जुड़ जाते हैं। रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार में भी मंत्री थे, तो यूपीए 1 की सरकार में भी मंत्री बने। 2014 के चुनाव में पासवान फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ जुड़ गए और हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीते। हाजीपुर ही दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर कहा जाता है। हाजीपुर में जातिवादी मुद्दों पर हावी रहा है। इस क्षेत्र में यादवों का दबदबा है। राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान की भी संख्या अच्छी खासी है। अति पिछड़े समुदाय का वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। पिछड़े और अति पिछड़े वोटों पर रामविलास पासवान की अच्छी पकड़ थी।